हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है फॉलोइंग। इस मूवी को साल 2024 में ही रिलीज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम किम को देख पाते हैं। किम अपने बारे में बताता है कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, लेकिन मेरी हॉबी लोगों को ऑब्जर्व करना है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे काम के प्रति मेरी ईमानदारी और लोगों का दिल जीतना, जिसमें मैं कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि एक गलती लोगों को मेरे खिलाफ भड़का सकती है। साथ ही में मैं ऑनलाइन बाइडिंग करने वाले लोगों को सजेशन भी देता हूँ, जिससे मैं बहुत लोगों के ओपिनियंस को भी जान पाता हूँ और यही मेरे काम का सबसे अच्छा पार्ट है। किम के इतना बताते ही किम की स्टाफ जेही भी इधर आ जाती है। इसके बाद हम किम को अपने ही एक क्लाइंट के घर में चुपके से जाता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर किम हमें कहता है कि मैं लोगों के घर जाकर उनको स्टॉक नहीं करता, बल्कि एक ऑब्जर्वर होने के नाते मैं उनकी चीजों को अच्छे से जानना चाहता हूँ। इसलिए कभी कभार मैं लोगों के घर में चुपके से जाकर उनकी कोई टूटी हुई चीज ठीक कर देता हूँ, जिसके बदले में मैं सिर्फ उनके घर से किसी ऐसी यूजलेस चीज को अपने साथ मेमोरी के तौर पर ले आता हूँ जो उनके कोई काम की नहीं। हम देख पाते हैं कि किम इस घर से अपने क्लाइंट के एक लेटर को उठाता है और उसकी फोटो क्लिक करता है, जिसके बाद किम अपने वेयर हाउस में जाकर उस लेटर की फोटो को एक पेपर फ्रेम में चिपकाकर दीवार पर लगा देता है। इस जगह किम ने कई सारे पेपर फ्रेम लगा रखे थे जो कि किम के क्लाइंट्स के घर से चुराई चीजों के ही थे और इन चीजों को किम कलेक्ट किया करता था। आगे हमें किम बताता है कि मैं ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी रैंडम को नहीं चुनता, क्योंकि कुछ लोग मेरे लिए बैड लक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन एक औरत जिसे मैंने नहीं बल्कि डेस्टिनी ने मेरे लिए खुद चुना, वो है हान सोरा। हान सोरा एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। असल में मैं हान सोरा से 140 डेज यानी कि ठीक 5 महीने पहले एक कन्वीनियंस स्टोर में मिला था जहाँ मैं नूडल्स खा रहा था। उस टाइम मुझे लगा कि हान सोरा कोई नॉर्मल इंसान है और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो एकदम से मेरे साइड आकर खड़ी हो गई और एक सॉसेज खाते हुए ऑनलाइन सैलेड की फोटो निकालकर उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये चीज देख मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराया, जिसके बाद मैंने हान सोरा के बारे में जानने के लिए उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि हान सोरा एक ऐसी जगह में रहती है जहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और ये चीज एक लड़की के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन मेरे लिए फायदेमंद थी। आगे मैंने हान सोरा की सोशल मीडिया आईडी ढूंढ निकाली। यहाँ मुझे देखने को मिला कि हान सोरा को लग्जूरियस ब्रांड बहुत पसंद है और अपनी पुरानी सारी फोटोज में हान सोरा के लग्जूरियस चीजों के साथ ही फोटोज थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हान सोरा द्वारा डाली गई फोटोज सोशल वेलफेयर करते हुए और जानवरों के साथ है और इसी चीज ने मेरे अंदर हान सोरा के लिए क्यूरियोसिटी पैदा की। इसलिए मैंने हान सोरा को और ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हान सोरा की ट्रू आइडेंटिटी कुछ और है। आगे हम देख पाते हैं कि हान सोरा एक स्ट्रीट कैट माइलो को खाना देने के लिए अप्रोच करती है और फिर एक दिन अपने पेट्स के साथ भी वॉक पर जाती है और अपने एक महंगे पर्स के साथ कैफे में फोटो क्लिक करके ऑनलाइन डालती है और हर रोज रात को 10 बजे जिम निकलती है और यही मौका किम को मिलता है हान सोरा के घर में घुसने का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि किम को हान सोरा के घर का पासवर्ड नहीं पता था। अब हमें प्रेजेंट में किम कहता है कि मैं आज पक्का हान सोरा के घर का पासवर्ड पता लगा लूंगा। एक्चुअली किम ने हान सोरा के डोर लॉक पर एक प्लास्टिक लगा दी थी जिसमें कि हान सोरा के पासवर्ड के छाप आ गए थे। इसे लेकर किम बहुत खुश होता है और घर जाकर उस प्लास्टिक में पाउडर लगाता है, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि पूरे प्लास्टिक में ही हान सोरा के फिंगरप्रिंट्स थे, यानी कि आज भी किम को हान सोरा के घर का पासवर्ड नहीं पता चल पाया। आगे हम देखते हैं कि किम अपने पाली गई चींटियों से कहता है अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, और ये सीन यहीं एंड होता है। लेकिन एक दिन किम की किस्मत खुल जाती है क्योंकि हान सोरा खुद किम के ऑफिस में आती है। हान सोरा को देख किम हक्का बक्का रह जाता है और खुद को शांत कराता है। असल में हान सोरा अपने घर को बेचने आई थी क्योंकि हान सोरा किसी और सेफ अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती है और किम एक फेमस ब्रोकर है, इसलिए किम की मदद से हान सोरा का घर जल्दी बिक जाएगा। यहाँ पर किम घर के पेपर्स देख हान सोरा से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप घर में कब
मौजूद होती हैं ताकि मैं उसी टाइम क्लाइंट को आपका घर दिखाने ले आऊं। लेकिन इस जगह हान सोरा कहती है, मैं ज्यादातर घर से बाहर रहती हूँ, इसलिए आप मेरे अपार्टमेंट का एक्सेस कार्ड रख लीजिए जिससे आप अपने क्लाइंट को कभी भी मेरा घर दिखा सके। असल में यहाँ पर हान सोरा किम के नेचर और करिश्मा से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि हान सोरा ने इजीली किम पर ट्रस्ट करके उसे अपने घर का एक्सेस कार्ड दे दिया। नेक्स्ट सीन में हम किम को हान सोरा के घर के अंदर देख पाते हैं। हान सोरा का घर देख किम को बहुत अच्छा महसूस होता है। किम याद के तौर पर हान सोरा के ड्रॉर में रखी एक खाली क्रीम को निकालकर उसे सूंघता है, जिसके बाद वो उस क्रीम की फोटो लेता है, यानी कि यही क्रीम अब किम अपने साथ लेकर जाएगा। जिसके बाद किम हान सोरा के बाथरूम के लाइट को नोटिस करता है जिसकी वायरिंग खराब थी। साथ ही में किम हान सोरा के घर में ड्रेनेज को भी साफ करता है और इससे किम को कुछ बाल और लेंसेज मिलते हैं। आगे सीन आता है हान सोरा के कुछ वीडियोस पर। पहले वीडियो में हान सोरा बताती है कि स्ट्रीट कैट माइलो का पैर टूट गया है और इसलिए हान सोरा माइलो को डॉक्टर के पास लेकर जा रही है। सेकंड वीडियो में हान सोरा लाइव आकर बताती है कि मैंने माइलो को डॉक्टर को दिखा दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि माइलो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ इस लाइव को किम भी देख रहा था। आगे हम किम को दोबारा देख पाते हैं। इधर किम हमें बताता है कि आज मैं तीसरी बार हान सोरा के घर जा रहा हूँ, वो भी बाथरूम की वायरिंग ठीक करने, जिसमें कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम ही लगेगा। ऐसा कहते हुए किम अपनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ हान सोरा के घर में आ जाता है। लेकिन यही चीज किम की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है। हम देख पाते हैं कि किम को हान सोरा की डेड बॉडी सोफे पे मिलती है और यहाँ हान सोरा को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और जमीन में हान सोरा का बहुत सारा खून फैला हुआ था। इसे देख किम को तो उल्टी आने लगती है, लेकिन किम अपने आप को कंट्रोल करके पहले तो पुलिस का नंबर डायल करने की सोचता है, लेकिन फिर किम बालकनी से बाहर झांककर इस घर से निकल जाता है। आगे शाम को किम अपनी स्टाफ जेही को मैसेज करके बताता है कि मैं हान सोरा से अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाया हूं और क्लाइंट आज ही शाम को घर देखना चाहते हैं, इसलिए मैं क्लाइंट को लेकर हान सोरा के घर जा रहा हूं। किम के ऐसा मैसेज करते ही एक कपल लिली और पीटर किम के पास आते हैं। यही दोनों हान सोरा का घर देखने आए थे। रास्ते में किम चलते हुए सोचता है कि मैं हान सोरा की डेड बॉडी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं घर दिखाने के बहाने इन लोगों को हान सोरा के घर लेकर जा रहा हूँ ताकि पुलिस को मुझ पर शक ना हो। आगे किम लिली और पीटर को घर का गेट खोलकर अंदर जाने को बोलता है और इन दोनों के जाते ही किम को लिली की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और इस आवाज को सुन किम जल्दी से घर के अंदर आता है और शॉक में रह जाता है। असल में इस जगह से हान सोरा की बॉडी गायब थी और पूरा घर मानो इस तरह से साफ था कि इस जगह कभी कोई लाश थी ही नहीं और लिली इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि लिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आगे किम अपने घर में आने के बाद खुद से बहुत से सवाल करता है, जैसे कि आखिर हान सोरा का क्या हुआ, क्या किलर उसकी बॉडी ले गया, क्या मुझे उसी टाइम पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था क्योंकि मैंने हान सोरा की बॉडी देखी थी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किलर ने मुझे भी हान सोरा के घर में देखा था। आगे सीन आता है मॉर्निंग में। हम पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर योंग जू को देख पाते हैं जो कि अपने इंचार्ज से कहती है, आपने दोबारा से मेरा केस इंस्पेक्टर जांग को दे दिया जबकि मैंने 90% उस केस को सॉल्व किया था। इंचार्ज कहता है वो केस एक लड़की के हिसाब से बहुत डेंजरस था, इसलिए मैंने जांग को वो केस ट्रांसफर कर दिया। इसे सुन योंग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम योंग को इंस्पेक्टर चान के साथ देख पाते हैं। यहाँ योंग चान को कहती है अब कोई भी केस आए तो मुझे ही देना, ना कि जैंग को। तो इस पर चान मान जाता है। आगे सीन आता है किम पर जो कि अपने ऑफिस में जा रहा था। इधर किम खुद से कहता है 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक हान सोरा के बारे में न्यूज में कुछ नहीं छपा। आगे ऑफिस पहुंचते ही किम को अपने डेस्क पर एक रेड एनवलप मिलता है। इस एनवलप में एक लेटर था जिस पे लिखा था क्या तुम्ही ने वो मर्डर किया है। साथ ही में इस एनवलप से किम को हान सोरा की बॉडी और किम की हान सोरा के घर में घुसने की फोटोज थी। इसे देख किम जेही से पूछता है कि इस लेटर को किसने भेजा, तो जेही कहती है ये लेटर बाहर रखा हुआ था और मैंने तुम्हारा नाम देखा इसलिए मैंने तुम्हारे डेस्क पे इस लेटर को रख दिया। किम देखता है कि इन फोटोज में किम की एक बाल की भी फोटो थी। इसे देख किम और घबरा जाता है कि तभी किम को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और अब नेक्स्ट सीन में हम किम को कोलम्बेरियम में देख पाते हैं।
असल में किम की मॉम की राख से किसी ने छेड़छाड़ की थी और किम के उसकी मॉम के साथ वाली फोटो को भी किसी ने फाड़ डाला था। इस फटी फोटो को किम अपने पास रख लेता है। आगे किम कोलम्बेरियम के पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फोटोज को जोड़ने के लिए रखता है कि तभी किम ढलान की तरफ से एक ट्रक को आता हुआ अपनी तरफ देख पाता है और इसीलिए किम अपनी गाड़ी से बाहर निकल आता है। तभी वो ट्रक किम की गाड़ी से टकरा जाती है। किम देखता है कि ट्रक में कोई नहीं था। इसके बाद हम किम को पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर किम को एक आदमी पर शक होता है जिसका फेस क्लियर नहीं था। स्टाफ बताते हैं कि ये आदमी कोलम्बेरियम प्लेस का स्टाफ नहीं है। वहीं सीन आता है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर और यहाँ हारुक जो कि अपने आप को हान सोरा का अच्छा दोस्त बता रही थी, वो पुलिस से हान सोरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी और ये केस योंग को मिलता है। हारुक बताती है कि मैं 4 दिन से हान सोरा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हान सोरा ने मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, जबकि हान सोरा ऐसा कभी नहीं करती क्योंकि हान सोरा अटेंशन की भूखी है और जरूर हान सोरा के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि 4 दिन पहले हान सोरा ने एकदम से मेरा कॉल भी काट दिया था। उस टाइम हान सोरा बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। ऐसा बताकर हारुक आगे पूछती है कि क्या मैं हान सोरा की गुम होने की बात पब्लिकली अपने चैनल में डाल सकती हूँ। तब इस बात को सुन योंग समझ जाती है कि हारुक किस तरह की अच्छी दोस्त है। फिर हारुक के जाने के बाद चान योंग को बताता है कि हान सोरा ने सच में 4 दिनों से अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया। साथ ही में 4 दिन से ना ही कोई कॉल हिस्ट्री है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन, यानी कि हान सोरा वाकई मिसिंग है। अब सीन आता है रात की तरफ। यहाँ पर किम अपने ऑफिस में आते ही देखता है कि इंस्पेक्टर योंग और चान जेही से पूछताछ करने आए थे क्योंकि हान सोरा ने किम को अपने घर की एक्सेस कार्ड दी थी। योंग किम से पूछती है आखिर आप 19 तारीख यानी कि 4 दिन पहले क्या कर रहे थे। इसे सुन किम अंदर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हान सोरा 19 तारीख को ही गायब हुई थी, जबकि हान सोरा का ना ही कोई अच्छा दोस्त है और ना ही कोई फैमिली। लेकिन किम अपनी घबराहट को अपने फेस में आने नहीं देता और अपनी डायरी चेक करते हुए बताता है कि मैं उस दिन एक कपल को हान सोरा का घर दिखाने गया था और 7 बजे तक वहां से वापस आ गया था और मैं उस पूरे दिन ऑफिस में ही था। इसे सुन जेही किम की तरफ देखने लगती है। तभी योंग किम से हान सोरा के घर का कार्ड मांगती है जिसे कि किम दे देता है। इसके बाद वापस से हम किम को हान सोरा के घर के सामने वाले छत में देख पाते हैं। असल में योंग और चान हान सोरा के घर क्लू ढूंढने गए थे। घर को देख योंग कहती है हान सोरा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर अपने सारे कपड़े और मेकअप के बिना कहीं नहीं जाती। आगे अंदर हान सोरा के घर में सोफे के नीचे योंग को ब्लड का स्टेन दिखाई देता है जिसे कि मिटाने की कोशिश की गई थी। तो अब यहाँ थोड़ी देर बाद बहुत सारी पुलिस आ जाती है और चैन हान सोरा के घर का पर्दा लगा लेता है जिससे कि किम अब कुछ नहीं देख पाता और यहाँ से छिपते हुए निकल जाता है। आगे किम अपने घर में पहुंचकर खुद से कहता है जरूर हान सोरा के सोशल मीडिया अकाउंट में कोई क्लू होगा। ऐसा कहकर किम हान सोरा के सोशल मीडिया अकाउंट और लाइव स्ट्रीम को चेक करता है और तभी एक लाइव स्ट्रीम से किम को एक हेट कमेंट के साथ एक लिंक मिलती है। इस लिंक में हारुक जो कि अपने आप को कुछ टाइम पहले ही हान सोरा का अच्छा दोस्त बता रही थी, वहीं हान सोरा के बारे में बहुत सारी भड़काने वाली बातें उस वीडियो में बोल रही थी। साथ ही में हारुक का कहना था कि मैंने हान सोरा पर केस भी किया हुआ है। इसे देख किम हारुक की आईडी को चेक करता है और देख पाता है कि हारुक भी एक इन्फ्लुएंसर है और हारुक की कई फोटोज हान सोरा के पोस्ट से मैच करती हैं। साथ ही में हारुक ने हान सोरा की फोटोज पर पहले तो बहुत अच्छे कमेंट किए हुए थे, लेकिन बाद में हारुक ने हान सोरा के फोटोज पर गलत कमेंट करना शुरू कर दिया था। इस सब को देख किम का पूरा शक हारुक पर आ जाता है, जिसके बाद किम हारुक के घर का पता हारुक की ही एक वीडियो से लगा लेता है। किम को पता चलता है कि हारुक एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी चलाती है। आगे किम हारुक के घर के सामने आकर हारुक को मैसेज करता है कि मैं आपसे एलईडी लाइट्स लेना चाहता हूँ, तो क्या हम कल रात मिल सकती हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को हान सोरा की लाश को नदियों में ढूंढता हुआ देख पाते हैं। साथ ही में सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हान सोरा के गुम होने की न्यूज फैल जाती है। इसके बाद हम रात को हारुक को बाहर जाता देख पाते हैं। असल में हारुक किम से मिलने किम की बताई लोकेशन पर जा रही थी और अब हारुक के जाते ही किम हारुक के घर में घुसकर छानबीन करने लगता है। यहाँ पर किम को एक डब्बे से रेड एनवलप मिलते हैं जो कि सेम वैसे ही थे जैसे किम को अभी तक मिलते आ रहे थे। इसी के साथ किम को कुछ स्क्रीनशॉट्स की हार्ड कॉपी
स्टोरीज भी मिलती हैं, जिसमें कि हारुक ने एक बंदे के साथ हान को परेशान करने से रिलेटेड कुछ बातें की थी और इस यूजर आईडी का नाम था बी विद मी 1984। किम को याद आता है कि इस आईडी से हान के सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स थे। दूसरी तरफ हारुक किम की लोकेशन पर उसका वेट कर रही थी। वापस से हम किम को देखते हैं। यहाँ किम उस यूजर नेम को सर्च करता है और किम को पता चलता है कि इस यूजर के अकाउंट में जितनी भी फोटोज थी वो सारी फोटोज हान सोरा के फोटोज की तरह ही सेम प्लेस और सेम पोज के साथ थी, जिससे कि किम समझ जाता है कि इसी बंदे ने हान के साथ कुछ किया है। आईडी से किम को पता चलता है कि इस आदमी का नाम मिन है। तभी हारुक अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन अब तक किम इस घर से निकल चुका था। इसके बाद किम अपने घर में वापस आता है और देखता है कि घर की लाइट्स ऑन नहीं हो रही। वहीं घर में रखा किम का जूता भी टेढ़ा है। इसे देख किम समझ जाता है कि घर में कोई है। तो अब किम बेसबॉल बैट उठाकर आगे बढ़ने लगता है कि तभी कोई किम के गेट के पासवर्ड को खोलने लगता है और एकदम से गेट थोड़ा सा खुल जाता है। किम देखता है कि बाहर एक और रेड एनवलप रखा हुआ था। किम अपना हाथ बाहर की तरफ बढ़ाकर उस एनवलप को लेने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक हेलमेट पहना हुआ आदमी किम को पीछे से दबोच लेता है और बाहर से भी एक और हेलमेट पहना आदमी घुसकर किम पर हमला कर देता है। इधर किम और इन दोनों आदमियों के बीच बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में किम एक आदमी का हेलमेट हटा देता है और देखता है कि ये तो मिन है। इसे देख किम अपने घर से भाग जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद हम किम को योंग के साथ देख पाते हैं। ये दोनों किम के घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे, जिसमें कि दो हेलमेट पहने हुए लोग किम की बिल्डिंग में घुस रहे थे। किम कहता है ये दोनों जरूर मिन और हारुक हैं, क्योंकि मैंने हान की फोटोज में मिन के बहुत सारे कमेंट्स देखे थे। साथ ही में लड़ते टाइम मैंने मिन का चेहरा भी देख लिया था। वहीं दूसरा इंसान हारुक इसलिए है क्योंकि हारुक हान को पसंद नहीं करती। तो अब योंग किम के साथ उसके घर जाती है और घर के अंदर इन दोनों को मिन लटका हुआ मिलता है। साथ ही में किम के चीटियों का भी फ्रेम किसी ने तोड़ दिया था। किम नोटिस करता है कि मिट्टी में एक रेड एनवलप था, लेकिन किम के लेने से पहले ही योंग इस एनवलप को उठा लेती है और इस एनवलप में योंग को किम के हान के घर में घुसने की और मिन के साथ एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसे देख योंग कहती है तुमने ही हान को कहीं छिपा रखा है और मिन को मारकर तुम हान की किडनैपिंग का इल्जाम मिन पर लगाना चाहते हो। इसे सुन किम यहाँ से भागने लगता है, लेकिन योंग किम को पकड़ लेती है। पर इधर किम योंग को धक्का दे देता है, जिससे कि योंग बेहोश हो जाती है और किम यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद किम डायरेक्ट अपने ऑफिस में जाकर अपने ही एक क्लाइंट के घर का आईडी कार्ड लेकर उनकी गाड़ी चुरा लेता है। दूसरी तरफ योंग को चैंग बताता है कि मिन के नाम पर 5 रिपोर्ट्स दर्ज हैं, वो भी साइबर बुलिंग के लिए, और मिन की एक रिपोर्ट तो खुद हारुक ने की है। चांद के इतना बोलते ही सीन आता है हारुक पर। हारुक यहाँ सबको अपनी लाइव स्ट्रीम में बताती है कि मुझे एक अननोन मैसेज मिला है, जिससे मुझे पता चला है कि हान के गायब होने में किम का हाथ है। इस लाइव स्ट्रीम को किम भी अपनी कार में सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई। कैमरा फोकस होता है किम के घर में और इधर पुलिस को किम के एक शू से ब्लड के निशान मिलते हैं। वापस हम किम को देख पाते हैं, जो कि मिन के घर में घुसकर कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ किम को एक पेपर में कोलम्बेरियम लिखा हुआ मिलता है। तभी किम को याद आता है कि उसकी माँ की राख के साथ कुछ दिनों पहले ही किसी ने छेड़छाड़ की थी, मतलब कि किलर ने उसी राख के कंटेनर में कोई क्लू रखा है। तो अब किम कोलम्बेरियम जाकर अपनी माँ के राख के कंटेनर को चुरा लेता है और इस कंटेनर से किम को एक खून में सने चाकू के साथ साथ एक रेड एनवलप मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस लेटर को ढूंढने में ज्यादा देरी कर दी तो पुलिस को सब पता चल जाएगा और तुम फंस जाओगे, जो कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी किम फंस चुका है। आगे किम अपनी सिचुएशन को देख बहुत रोता है और उस चाकू को समंदर में फेंक देता है। इसके बाद हम योंग को देख पाते हैं, जो कि चैन को किम के जूते से मिले ब्लड के डीएनए रिपोर्ट को आते ही इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देती है। तभी जेनी नाम की लेडी योंग को अप्रोच करती है और बताती है कि मैं हान की बड़ी बहन हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ। सीन आता है हारुक पर। इधर हारुक लाइव स्ट्रीम ही कर रही थी कि तभी हारुक के घर का डोर नॉक होता है और हारुक गेट खोलने जाती है। हम देख पाते हैं कि इस जगह किम आया था, जो कि हारुक पर बहुत गुस्से में था। किम गुस्से में हारुक की लाइव स्ट्रीम को बंद करके पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे पता है कि तुमने ही हान को मरवाया है, क्योंकि मैंने मिन के
साथ तुम्हारे चैट्स की हार्ड कॉपी देख ली है। हारू बताती है कि मुझे मिन बहुत टाइम से ऑनलाइन बुली कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेन की। पर फिर आगे मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं मिन को एक दूसरा टारगेट दूं, इसलिए मैंने मिन को हान की आईडी भेजी। लेकिन हान के एकदम से गायब हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने हान के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस से कर दी। कैमरा आता है जेनी पर, जो कि योंग को बताती है कि हान एक बहुत ही सेल्फिश लड़की है। हान ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उल्टा हम पर ही बहुत सारा कर्जा डाल दिया था, जिस कारण हमारी पूरी फैमिली 4 साल से छिपकर रह रही है। और आप जानती हैं कि हान ने हमारे भाई, जो कि मेंटली डिसेबल्ड है, उसके साथ क्या किया था। हान ने तो उसको पैसों के बदले बेच दिया था। जेनी के इतना कहते ही सीन आता है हारुक पर। हारुक किम को बता रही थी कि हान ने मेरे पैसे खा लिए थे, इसलिए मैंने हान के खिलाफ बोलना शुरू किया और कोर्ट में मैंने इसीलिए हान पर केस किया। इसे सुन किम कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तुमने ही मुझे रेड एनवलप में लेटर भेजे थे, देखो ये रहे वो रेड एनवलप। इसे देख हारुक बताती है कि इन सब रेड एनवलप में हान मुझे पहले क्रिसमस ईव में पैसे दिया करती थी। तभी हम किम की उस मेमोरी को देख पाते हैं जिसमें किम ने हान के घर में रखी क्रीम को चुराने से पहले सूंघा था। और अब किम को याद आता है कि सेम वैसी ही स्मेल उस हेलमेट पहने दूसरे बंदे से भी आ रही थी। और अब सीन आता है 19 फरवरी पर, जिस दिन किम ने हान की बॉडी देखी थी। हम देख पाते हैं कि हान जिंदा थी और अब हम हान के पर्सपेक्टिव से पूरी स्टोरी सुन पाते हैं, जिसमें हान की मां हान को अपने भाई को बेचने के लिए जोर का तमाचा मारती है और इसलिए हान घर से अपना सामान लेकर निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले भी हान अपने परिवार की बेइज्जती करते हुए जाती है। इस जगह हान बताती है कि उसके लिए सब कुछ पैसा ही है। फिर इसके बाद हान शहर के एक नाइट क्लब में ऐसा होस्टेज काम करना शुरू कर देती है। इधर हम हान को रैन के साथ देख पाते हैं, जो कि हान की बेस्ट फ्रेंड थी। आगे हान सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और फोटो पोस्ट करना शुरू करती है, जिससे हान बहुत पॉपुलर तो हो जाती है। लेकिन हान को लग्जूरियस आइटम और स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में हान पर धीरे धीरे बहुत सारा कर्जा होने लगता है, जिस कारण हान ब्रिज के पास आकर बहुत रोती है। लेकिन तभी हान को आइडिया आता है कि लोग सोशल वेलफेयर में अंधाधुंध पैसा देते हैं और इसी रीजन से हान डिसाइड करती है कि वो सोशल वेलफेयर करेगी और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए डोनेशन पोस्ट डालेगी। आगे चलकर हान ऐसा ही करती है और हान को बहुत सारे डोनेशंस भी आने लगते हैं, इसलिए हान लोगों को दिखाने के लिए कुछ स्ट्रीट एनिमल्स को लाकर अपने घर में रखती है। लेकिन फिर हान को पता चलता है कि हारुक हान के पीछे पड़ी हुई है और इसलिए हान हारुक को चुप रहने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देती है। आगे हान हमें बताती है कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा था, बट फिर मेरी लाइफ में किम की एंट्री हुई। मुझे पता चल चुका था कि किम मेरी असलियत जान चुका है कि कैसे मैं लोगों को बुद्धू बना रही हूँ। और यहाँ हम देख पाते हैं कि माइलो के हाथ को तोड़कर हान ने ही इंजर्ड किया था, ताकि लोगों से सिंपैथी गेन कर सके और खुद को अच्छा इंसान बता सके। आगे हान बताती है कि मैं डर गई थी कि कहीं किम सबको मेरी सच्चाई ना बता दे, क्योंकि किम भी एक फेमस ब्रोकर है। इसलिए मैंने किम से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया, जिसके बाद मैंने किम को स्टॉक करना शुरू कर दिया और किम के घर का लॉक जानकर उसके घर को तलाशा। और फिर मैंने किम को अपना घर बेचने का बहाना बनाकर अपने घर की एक्सेस कार्ड दी। आगे मैंने मिन को ढूंढा और मिन से अपना काम निकलवाने के लिए मैंने मिन को प्यार के जाल में फंसाकर उसी ही किम से बदला लेने के अपने प्लान में शामिल किया। जिसके बाद मैंने अपने ही ब्लड को निकालकर सोफे में फैला दिया और अपने ही क्राइम सीन को क्रिएट किया। इसके बाद मुझे बस इंतजार था किम के आने का और 19 फरवरी को मेरे प्लान के हिसाब से किम मेरे घर आया और मुझे ऐसी हालत में देखकर घर से भाग गया। जिसके बाद मैंने अपनी और अलग से अपनी एक बाल की फोटो क्लिक की और फिर दोपहर तक सारे सबूत को मिटाकर अपने घर से मिन के साथ फरार हो गई। आगे मैं किम के वेयर हाउस में भी गई और यहाँ मुझे पता चला कि किम कितना बड़ा स्टॉकर है। फिर मैंने अपने खून को एक चाकू में लगाया और मेरे ही कहने पर मिन ने किम की मॉम की राख के कंटेनर में उस चाकू और मेरे लेटर को डाल दिया। साथ में किम की मॉम के साथ की फोटो भी मिन ने मेरे ही कहने पर फाड़ी थी। यहाँ तक कि किम पर ट्रक से हमला मेरे ही कहने पर मिन ने किया था।
साथ ही में मैंने मिन की फोटो किम की फोटो के साथ एडिट की। आगे मैंने और मिन ने मिलकर हेलमेट पहनकर किम पर हमला भी किया था। मेरा प्लान एक परफेक्ट विक्टिम बनने का था कि कैसे किम ने मुझे किडनैप किया और पुलिस ने मुझे आके बचा लिया। लेकिन फिर मुझे मेरा परफेक्ट प्लान फेल होता हुआ नजर तब आया जब किम ने मिन का चेहरा उस दिन हमला करते वक्त देख लिया। हम देख पाते हैं कि किम के भागते ही मिन हान से कहता है कि किम ने मुझे देख लिया है और अगर मैं फंसा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने ही ये सब प्लान किम को फंसाकर बदला लेने के लिए किया है। यहाँ पर हान मिन की बात सुन मिन को अपने पास बुलाकर कहती है कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा कहकर हान मिन को किस करते हुए मिन के गले में रस्सी बांधकर मिन को रस्सी से ऊपर की ओर खींच लेती है, जिससे कि मिन की जान लटकने से चली जाती है और मिन किम के घर में मारा जाता है। फिर हान किम की चीटियों के फ्रेम को तोड़कर उसमें रेड एनवलप रख देती है और इतना बताते ही हान की स्टोरी खत्म होती है। आगे हम प्रेजेंट में जांग को देख पाती हैं, जिससे कि हान से रिलेटेड एक कॉल आता है। दूसरी तरफ योंग हान जिस नाइट क्लब में काम करती थी उस क्लब की मैनेजर से बात करती है। मैनेजर बताती है कि हान एक बहुत चालाक लड़की थी, उसे पता था कि कैसे लोगों से पैसे निकलवाए जाते हैं और ऐसे ही एक दिन हान बहुत सारे पैसे चुराकर यहाँ से भाग गई। योंग पूछती है कि क्या हान किसी के साथ बहुत करीब थी। तब मैनेजर बताती है कि हान की क्लब में रैन नाम की एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन फिर वो भी 1 साल पहले ही गायब हो गई और इसी रीजन से पुलिस यहाँ आई थी, पर पुलिस वालों को रैन के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले। आगे योंग यहाँ से निकलकर हान के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगती है, लेकिन योंग का इंचार्ज गुस्से में कहता है कि हान खुद एक विक्टिम है, तुम बस हान को ढूंढो और अपना दिमाग कम लगाओ। सीन आता है हान पर, जो कि बेसबॉल स्टेडियम जाकर बेसबॉल मशीन को ऑन करके सामने बैठ जाती है। तभी हान के फेस पर एक बेसबॉल आकर लगता है। इसके थोड़ी देर बाद हम किम को अपने ही वेयर हाउस में देख पाते हैं। यहाँ पर हान किम पर हमला कर देती है और हान की हालत से हमें पता चलता है कि हान ने अपनी हालत वाकई वैसी बना ली थी कि जैसे किम ने हान को किडनैप कर रखा था। इस जगह हान ऐसा सीन क्रिएट करती है कि मानो किम हान को मार रहा हो और तभी पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस किम को हान के ऊपर चढ़ा देख समझ जाती है कि किम ही हान का किडनैपर है। पुलिस को देख किम भी समझ जाता है कि हान ने दोबारा से किम को फंसा दिया और इसलिए किम जांग को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। आगे मॉर्निंग में जैसे ही योंग को कल रात हुए वेयर हाउस की बात पता चलती है, वैसे ही योंग जैंग के कॉलर को पकड़ लेती है और तभी इंचार्ज आकर इन दोनों को रोकता है। असल में योंग गुस्सा थी क्योंकि किम इनके हाथों से निकल गया था। यहाँ योंग बताती है कि हमें हान के घर से जो ब्लड स्पॉट मिला है वो सोफे के बहुत अंदर साइड में था, जिसका मतलब हान की हालत बहुत गंभीर होनी चाहिए, लेकिन हान की बॉडी में ऐसे कोई भी ट्रेसेस नहीं है। जैंग कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, हान एक विक्टिम है की सस्पेक्ट। योंग अपने इंचार्ज से कहती है एक बार हमें हान पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन इंचार्ज बताता है कि हमें किम के जूते से जो ब्लड मिला था वो हान ही का था, यानी कि किम ने ही हान को किडनैप किया था और हमें बस किम को पकड़ना है। आगे हम देखते हैं कि जे ही किम के खिलाफ टीवी में बोल रही थी, वही हान भी सिंपैथी बटोरने के लिए लोगों को अपनी झूठी किडनैपिंग की स्टोरी बता रही थी, लेकिन किम को जो लोग फॉलो करते थे उन सबका यही कहना था कि किम एक बहुत अच्छा आदमी है और वो ऐसा नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे हम योंग को देख पाते हैं, जिसे कि एक एनवलप मिलता है और इस एनवलप में किम की सारी क्लाइंट्स के घर की चाबियां थी। साथ ही में एक कन्फेशन लेटर भी था जिसमें लिखा था कि मैंने बहुत लोगों को स्टॉक किया है और शायद इसीलिए आज मेरी हालत ऐसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझसे मिलकर मेरी पूरी बात सुने, उसके बाद मैं डिसीजन आप पर छोड़ता हूँ। तो अब नेक्स्ट सीन में हम योंग को किम की तरफ गन पॉइंट करता हुआ देख पाते हैं। नेक्स्ट डे योंग हान को उसके घर सेफली छोड़ने आती है और घर चेक करने लगती है। इसी दौरान हान को किम का एक लेटर मिलता है जिसे कि हान अपने पास रख लेती है और योंग भी घर चेक करके निकल जाती है। योंग के जाते ही हान इस लेटर को पढ़ती है जिसमें कि किम ने लिखा था कि तुम्हारी भेजी गई सोफे वाली फोटो मेरे पास है और अगर तुम्हें वो फोटो चाहिए तो मुझे मिन के घर में आकर मिलो। तो अब हान अपना भेष बदल कर मिन के घर पहुंचती है और यहाँ हान को किम मिलता है। किम हान से पूछता है कि तुम
तुमने जिन एनिमल्स को अडॉप्ट किया था अभी वो सब कहाँ हैं? क्योंकि मैंने बस एक ही डॉग को तुम्हारे साथ देखा था। क्या तुमने डोनेशन के पैसे लेकर उन्हें मार डाला? क्या तुम्हें उन पपीज को मारते टाइम जरा सी भी दया नहीं आई? हान कहती है, दया की हकदार तो मैं हूँ। मैं भी बहुत रोई हूँ उन कुत्तों को जहर देते टाइम, लेकिन मैं भी क्या करती? उन सब पपीज को पालना बहुत एक्सपेंसिव था। आखिर मुझे भी तो जीना है। किम कहता है, इसका मतलब मिन भी मेरी तरह तुम्हारा एक विक्टिम था। इसे सुन हान किम को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और जब किम को होश आता है तब हान किम से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के हिसाब से तुमने मुझे किडनैप किया और फिर तुमने लोगों के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली। क्यों है ना ये एक बढ़िया स्टोरी, और इस स्टोरी से मैं एक परफेक्ट विक्टिम कहलाऊंगी। किम पूछता है, आखिर तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? हान बताती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे स्टॉक किया, अब ये उसी का नतीजा है। तभी किम एक सेकंड के लिए ऊपर की तरफ देखकर पूछता है कि तुमने मिन को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? लेकिन इधर हान को शक हो जाता है और हान देखती है कि एसी के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था। हान इस कैमरे को निकालकर तोड़ देती है। इसे देख किम हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें स्टॉक करना शुरू किया था तब मैंने नोटिस किया कि तुम जंगल में एक स्पेसिफिक ट्री के पास जाकर बातें किया करती थी। क्या तुमने वहाँ कुछ छिपा रखा है? क्या तुमने वहाँ रैन की बॉडी छिपाई है? हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं कि रैन के गायब होने की बात योंग ने किम को बता दी थी। प्रेजेंट में किम की बात सुन हान बहुत ज्यादा डर जाती है। हम हान के फ्लैशबैक को भी देख पाते हैं जिसमें रैन हान के फेमस होते ही हान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। रैन यहाँ कहती है कि मैं दुनिया को बता दूंगी कि तुम एक नाइट क्लब में काम करती हो जिससे कि तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस बात को सुन हान का दिमाग सनक जाता है और यहाँ हान उसी ट्री के पास रैन को मार डालती है। मूवी आती है प्रेजेंट में उसी जंगल वाले ट्री के पास और यहाँ पुलिस को रैन की बॉडी के साथ साथ बहुत सी पपीज की डेड बॉडीज में मिलती हैं। कैमरा फोकस होता है वापस से हान पर। यहाँ हान किम को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन किम हान की बातों में मिन की तरह नहीं फंसता। तो अब हान किम को मारने का डिसाइड करती है और किम पर हमला शुरू कर देती है, लेकिन तभी इस जगह पुलिस आ जाती है और किम बच जाता है और हम देख पाते हैं कि हान अभी भी खुद को विक्टिम बता रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे। पुलिस वाले किम को भी स्टॉकिंग के केस में अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट हान से इंटरव्यू ले रहा था। हान इस जर्नलिस्ट को बताती है कि लोग तुम्हारी कमी देखकर तुमसे सिंपैथी जताते हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं। सेम ऐसा ही होता है जब तुम उन लोगों से ज्यादा कामयाब होते हो, मेरी तरह फेमस होते हो। वही लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे मुड़ते ही तुमसे जलने लगते हैं। हान के इतना कहते ही सीन आता है किम पर, जिसकी आज सजा खत्म हो गई थी और अब किम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पास्ट को दोबारा से नहीं दोहराएगा। आगे किम योंग को जाकर थैंक्स कहता है क्योंकि योंग ने ही किम पर भरोसा किया था और उसकी स्टोरी सुनी थी। और इतना दिखाते ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।